सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मुझे एक टॉपिक किसी ने रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए ये टॉपिक मैं आज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो जिस तरह से ये रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आज बना रही हूँ, हो सकता है आपके लिए भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो मैं जरूर बनाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टेटिस्टिकल मेजर है जो हमारे डेटा सेट को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। ठीक है, जो भी डेटा हमें दिया गया है, जो डेटा सेट है, उसकी एक जनरल समरी लाइक बनाने में हमें सेंट्रल टेंडेंसी मदद करता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के अलग अलग मेजर्स होते हैं, तो वो मेजर्स को यूज करके हम डेटा सेट को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेजर्स है? तीन इंपॉर्टेंट मेजर्स: मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, इन तीनों को डिटेल में हम देखेंगे। मीन, मीडियन, मोड नाम तो आपने सुना होगा, अब ये क्या है उसको डिटेल में चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग विथ मीन। मीन का सिंपल टर्म्स में मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज की हमें क्या जरूरत, आप सोचेंगे डेटा सेट में एवरेज क्यों करना है? तो आप जरा सोचिए, आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, जो आपका रिजल्ट बनता है, वो आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज ही तो है। इस सब्जेक्ट में 70 आए, इसमें 80 आए, एक में 90 आए, एक में 80 आए, एक में 80 आए, तो आपका एवरेज 80 बैठेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमने मीन किया। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का आप टोटल करेंगे, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वो उसका फॉर्मूला है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यानी कि जो एवरेज है, जो मीन है, दैट इज total of all the observations given to you divided by the number of observation। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिया, आपका रिजल्ट। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन यानी जो डेटा सेट है, जो हमको डेटा दिया हुआ है, उसका मिडल वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि एवरेज भी तो हमें काइंड ऑफ मिडल वैल्यू ही दे रहा है, तो मीडियन क्यों? तो एवरेज में जरूरी नहीं है कि वो आपको सही पिक्चर ही दे। मीन के कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, इसलिए मीडियन आया। जब मैं आपको सम्स करवाऊंगी मीन, मीडियन, मोड के, तो उसमें ये थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि उसके कौन से लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट वो मीडियन है। ठीक है, क्योंकि मीन हमेशा ट्रू एवरेज रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता है, जब हम सम्स करेंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो मीडियन का फॉर्मूला है ऑड नंबर के लिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या फिर जनरली आप कह सकते हैं अगर ऑड नंबर है तो 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2। जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन होगा। लेकिन मीडियन में आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना रहता है। ठीक है, रैंडमली आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं लेंगे, पहले आप उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद ये जो फॉर्मूला से जो ऑब्जर्वेशन आई, वो ऑब्जर्वेशन का जो नंबर होगा दैट इज योर मीडियन। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ ऑब्जर्वेशन आई और फोर्थ नंबर पे 18 नंबर का ऑब्जर्वेशन था, तो 18 इज माई मीडियन ऑफ द डेटा। ये समझ में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इवन नंबर हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे मिडिल वैल्यू कैसे निकाले? 7 था तो ऊपर के 3 नीचे के 3 सेंटर वैल्यू मीडियन हो गया, बट इवन नंबर में कैसे रहेगा? सो इवन नंबर में जो बीच के दो नंबर रहेंगे ना, उनका हम एवरेज लेंगे। ठीक है, अगर 6 नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, उसका हम एवरेज लेंगे। और फॉर्मूला के तौर पर n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। डोंट वरी, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो हम सम्स लेंगे आगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर इवन नंबर है तो सेंटर की जो दो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन होगा। नेक्स्ट, मोड। ये सबसे इजी है और लोगों को स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत पसंद है। जब तक कॉम्प्लिकेटेड चीज ना आए तब तक अगर सिंपल ऑब्जर्वेशंस में से मोड निकालना है, तो जो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो है वो होगा आपका मोड। फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 7 6
5 7 3 5 7 7 2 1 7 ऐसे आपको नंबर्स दिए हैं, तो सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पर 7 रिपीट किया, तो 7 इज मोड ऑफ द डेटा। ये मोड क्या काम आता है, तो जैसे कि कार का सेल्स, अगर आपका कोई कार का शोरूम है और आप कार की सेल्स काउंट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि कौन सी कार रिपीटेडली सबसे ज्यादा सेल हो रही है। उस बेसिस पे आपके कई सारे डिसीजंस बेस्ड होंगे, इसमें काम आता है मोड। ठीक है, अगर सिंपल मोड देखें तो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन यानी मोड। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो था। आगे सम्स के लिए अलग से वीडियो आएगा, मीन मीडियन मोड के मैं अलग से सम्स लाऊंगी। और अगर कोई एक मीन मीडियन मोड में से कोई एक मिसिंग हो, तो मीडियन और मोड को यूज करके, मीन मीडियन को यूज करके तीसरे को कैसे ढूंढे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं आप टॉपिक्स जो आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए जरूर बनाऊं। हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।